आज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या होता है? बताओ। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाँ? कुछ मानो परिकल्पना करना, इमेजिन करना एक तरह से, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली ने कहा कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि रेडिएशन का दो नेचर होता है। कौन कौन सा नेचर? वेव नेचर और तो रेडिएशन में अगर दो नेचर है तो मैटर को भी दो नेचर पोजेज करना चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि अल्टीमेटली रेडिएशन आता कहां से है? रेडिएशन आता कहां से? मैटर से ही है। या तो सोलर रेडिएशन है, सोलर सन भी तो बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। गैस से बना है भाई, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ। तो हाइड्रोजन और हीलियम क्या चीज? गैस ही तो है। और गैस भी क्या हुआ? मैटर स्टेट है ना। कोल बर्न करते हुए हीट रेडिएशन आती है, तो कोल भी क्या चीज है? मैटर है। गैस ही घर में जलाते हो, एलपीजी जलाते हो, तो गैस ही तो मैटर है। तो कोई भी मैटर रहे, मैटर जब है तभी तो रेडिएशन है। तो जब रेडिएशन में दो नेचर है तो मैटर में भी दो नेचर, मैटर को भी दो नेचर पोजेज करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि बायोलॉजी में कहता है कि ऑफ स्प्रिंग में ट्रेट्स एंड बिहेवियर वही होगा जो उसके पेरेंट्स में होगा। नहीं, बायोलॉजी वाले बताओ ना। मतलब यंग वन में वही होगा, चिल्ड्रन में वही होगा ट्रेट्स एंड बिहेवियर जो उसके पेरेंट्स में होगा। तो रेडिएशन का पेरेंट्स कौन है? ये हाइपोथेसिस दिया किसने? और यही हाइपोथेसिस लेकर उन्होंने आगे इसको क्या किया? प्रूफ भी किया। पहले तो ऐसी थ्योरेटिकल दिया गया। तो क्या कहा डी ब्रोगली ने? रेडिएशन रेडिएशन हैज डुअल नेचर, मतलब पोजेज डुअल नेचर, देन मैटर must possess dual nature because रेडिएशन जो है, रेडिएशन अकर्स फ्रॉम द मैटर। अकर्स फ्रॉम मैटर। रेडिएशन जो है अल्टीमेटली कहां से आता है? मैटर से ही आता है। और इसके लिए एक प्रोवर्ब्स उन्होंने दिया, एज नेचर लव सिमेट्री। इसका मतलब क्या हुआ? नेचर लव सिमेट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि अगर एक प्रिंसिपल कहीं पर अप्लीकेबल है तो नेचर में एवरीवेयर वो अप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है। तब तब इन्होंने निकाला डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ
का फॉर्मूला दिया H इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। P क्या है? मोमेंटम। P क्या चीज है? P है मोमेंटम। तो कहा अगर पार्टिकल नेचर अगर यहां से लेकर चलते हैं, पार्टिकल नेचर के लिए P को लिखेंगे क्या चीज? mv। और वेव नेचर जब होगा तब P इज इक्वल टू क्या चीज? ठीक है। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने जैसे कहा कि वेव में तो मतलब रेडिएशन तो दो नेचर होता ही है, तब पार्टिकल को शो करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन को लेकर चला। किसको? तो डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकालना है। डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लिया कि एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन तो पहले क्या चीज में होता है? रैंडम मोशन में होता है। और जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तब उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब क्या हो जाता है? एक डायरेक्शन में अलाइंड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसके ऊपर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में अलाइन करने में जो सोर्स है, सोर्स को क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है सोर्स को। तो ई मान लेते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और कैपिटल भी ले लिया हमने अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड, ये अप्लाइड पोटेंशियल भी जो है अप्लाइड पोटेंशियल। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में सोर्स को क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। तो वर्क डन बाई, वर्क डन बाई अप्लाइड पोटेंशियल। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? सॉरी, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ा है ना। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा? बी क्यू। हमने चार्ज कितना लिया है? चार्ज की जगह पर क्या इलेक्ट्रॉन का हम निकाल लिखा है, तो ई है। और पोटेंशियल भी हो गया, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? जो वर्क डन हो गया ई भी हो जाएगा। हाँ, क्यू भी होगा ना वर्क डन। तो चार्ज की जगह पर हमने क्या लिया है? ई लिया है, तो क्या हो गया? ई भी। तो जैसे ही कंडक्टर के क्रॉस, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया गया, पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक डायरेक्शन में अलाइन हुआ। इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में क्या हो गया? अलाइन हो गया। लिखते इफ ये स्मॉल v है, ठीक है, ये क्या हुआ? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। स्पीड ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया, राइट। जो रैंडम मोशन में था ओरिएंटेड एक डायरेक्शन में अलाइन हुआ, तो ये एनर्जी गेन कर लिया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम भी, एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन है। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ एम बी स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, जो काइनेटिक एनर्जी जो गेन किया है ऑन द कॉस्ट ऑफ द वर्क डन। अगर अप्लाइड पोटेंशियल नहीं था तो थोड़ी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कितना आया है, ईवी। तो ईवी कैपिटल वी पोटेंशियल है, तो ईवी जिगल कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 2 EV इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2 EV बाई एम। तो इसलिए वी कितना हो गया, वी इक्वल टू आ गया, आ गया अंडर रूट 2E कैपिटल वी बाई, ये इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया है, स्पीड आ गया। तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो एच बाई एम भी हो गया, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को तो पार्टिकल है, तो एम भी वी के वैल्यू पुट करो कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, भी की जगह पर कितना हो गया, 2 EV बाई एम। तो अभी तक ये कितना आ जाएगा देखना, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन, यहां पर m टू द पावर 1 पावर है, और यहां पर m टू द पावर कितना है, हाफ। तो कट गया ना, तो इसको ओवरऑल ऐसे लिख दिया, अंडर रूट 2m EV। अब ध्यान देना, जब ये कराऊंगा न्यूमेरिकल देखना, कभी अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, जब पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा तब ये अप्लाई करेंगे, लेमडा अपॉन अंडर रूट 2m EV। और इसी को कभी अप्लाई करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के मतलब काइनेटिक एनर्जी हुआ, क्या हुआ, काइनेटिक वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी एक ही हो गया ना। तो जब काइनेटिक एनर्जी का टर्म में निकालना होगा तब ये फॉर्मूला निकालेंगे, और पोटेंशियल के टर्म में निकालना होगा तो ये फॉर्मूला निकाल। हाँ क्या कर रहे हैं, तुम लिखो क्वेश्चन तब तक ये नोट करेगा। इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल have the same kinetic energy,
इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, हाउ आर द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम? हाउ आर द डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with them? क्या है क्वेश्चन? प्रोटॉन का, ऐसा तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 kg होता है। यही होता है ना प्रोटॉन का मास? क्या सेम है दोनों का? काइनेटिक एनर्जी कौन सा लगेगा, ये वाला कि ये वाला? नीचे वाला हो जाएगा। तो इस केस में जो फॉर्मूला आपका लगेगा, कौन सा लगेगा फॉर्मूला? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के। और क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका इलेक्ट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का, लेमडा ई और अच्छा सॉरी काइनेटिक एनर्जी सेम है। के ई और के अल्फा जो है आपका सेम। तो लेमडा ई जो हो जाएगा आपका कितना होगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई हो गया। और लेमडा अल्फा जो हो जाता कितना होता है, एच अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा के अल्फा। रिलेशन निकालना, हाउ दे आर क्या करा, एक दूसरे से एसोसिएटेड है, रेशियो निकाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा देखना, पहले इलेक्ट्रॉन है ना, पहले अल्फा पार्टिकल क्या। हाँ तो लेमडा ई अपॉन लेमडा एल अल्फा, तो क्या आ जाता है एच अपॉन, कटेगा ना कुछ, 2m के ई रिवर्स हो जाएगा अंडर रूट 2m अल्फा के अल्फा अपॉन एच, तो एच से एच का कैंसिल हो गया, के अल्फा से के ई भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से तो क्या रह गया, लेमडा ई बाई लेमडा एल इज इक्वल टू अंडर रूट एम अल्फा अपॉन कौन हैवियर होता है, इलेक्ट्रॉन है कि अच्छा अब ये देखना है अल्फा किसको कहते हैं, हीलियम को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। हाँ और दूसरा है कौन सा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट तो इलेक्ट्रॉन है। कैसे कैलकुलेट करोगे सर? हाँ हाँ 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। है ना, ये पॉजिटिव है ना, हीलियम पर है ना, और ये हो जाएगा कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है आपको, ये हो गया एमई। वैल्यू पुट करो, क्या हुआ? हाँ? यहाँ आ जाओ। किससे? दिखाई दे रहा है ना, तो चलो कोई नहीं। कैलकुलेट करो कितना होगा। हाँ? इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास तो पता चला, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 पावर -31 केजी में है सर। किया कैलकुलेट? बस 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर कितना, -31 √4, ये हो जाएगा 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो 167 ना, क्या है? अब टहलने तो उससे भी तो रहना चाहिए ना। 0 इंटू 10 टू द पावर कैंसिल हो जाए, 4 ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 4 इंटू, देखना एक 0 से कट दिया, 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 167 इंटू 10 टू द पावर 3। केमिस्ट्री में पढ़ा भी तो होगा शायद, कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो करीब 18 कितना 6 समथिंग, मतलब 1860 कुछ ऐसा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा मतलब उतना टाइम होता है कितना, तो वही होता होगा। तो हाँ? नहीं नहीं, मैं तो इसे मुझे भी नहीं कंफर्म में बताओ, लगभग यही होता है, करके देखना डिवाइड है, देखना डिवाइड करके कितना आ रहा है। 4 इंटू इसको 167 अपॉन 91 करो ना, हाँ वही लगभग 1 पॉइंट ओवरऑल। इसको पहले बता दो ना कितना होगा, 1.8 तो 83, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा लगभग 3 टाइम्स करेंगे तो 4 इंटू 1830 आ जाएगा, नहीं तो ओवरऑल कितना आया 80.5, ठीक है 85.5, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ हो गया, एक तरह से इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हो गया, कितना हो गया 85.5 टाइम्स ऑफ क्या, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल।
अलग ज्यादा अलग आ जाएगा क्या? और करोगे तो वही है ना, 4 भी निकालोगे 2 बाहर ही तो है, अल्टीमेटली तो वही आएगा ना। अरे ये एक ही बार मल्टीप्लाई करके रूट निकाला होगा, और तुम 4 के बाहर एक ही बार आएगा तो उतना ही। 4 का रूट भी बाहर निकालोगे तो आएगा तो उतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पर था? काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, यहां से रिलेशन भी एक देखो, यहां क्या रिलेशन आया कि वेवलेंथ है मास का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मास कम होगा उसका वेवलेंथ, तो किसका मास कम है तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ज्यादा है ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अब आ गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम एनर्जी। क्या कर रहा है अब? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम एनर्जी। वो कितना है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है? विच हैज द ग्रेटर एसोसिएटेड वेवलेंथ। विच हैज द ग्रेटर वेवलेंथ। ऐसा तो कहने का मतलब वो तो डायरेक्ट बता ही देंगे, लेकिन कितना है? काइनेटिक एनर्जी सेम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो किसका वेवलेंथ कितना है ये कैलकुलेट कर। ऐसा तो कहा जाए तो किसका हो जाएगा वेवलेंथ ज्यादा? इलेक्ट्रॉन का ही ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ जो आपने देखा, वेवलेंथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक तरह से है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मास है। तो आंसर तो यहाँ पर आंसर तो डायरेक्ट आ ही गया कि इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी से मास पर डिपेंड करता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लेस देन मास ऑफ क्या? प्रोटॉन। तो इसका मतलब हुआ लेमडा ई ग्रेटर देन लेमडा पी हो जाएगा, लेकिन उसको कैलकुलेट भी करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कोई केवल लगे आप फॉर्मूला, यही वाला लगे ना, जब एनर्जी कह रहा है तो आ गया। हाँ हाँ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कैलकुलेट करो, किस सोच में पड़ी हुई है, करो कैलकुलेट।
किसी एक का पहले वेवलेंथ निकालना पड़ेगा ना। निकाला किसी का, कितना आया? इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जब निकालोगे, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हो गया h/√2me के। h की वैल्यू कितना होता है? 6.63 10 पावर अपॉन 2 9.1 इंटू 10 पावर माइनस, और के हो गया हाँ? आ गया। हाँ तो फिर उसको उससे कर दो, फॉर्मूला जो होता है ना, अभी तो निकाला था लेमडा ई बाई लेमडा पी, कितना आ जाएगा? मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एम ई वाई क्या, एम पी वाई एम ई हो जाएगा। नहीं, रेस्ट तो कट ही जाएगा ना, जब सेम वेवलेंथ दिया हुआ है, सेम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला तो यही अल्टीमेटली लगेगा ना। तो ये आ गया 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अंडर रूट कितना, 9×18 10 टू द पावर माइनस 29। तो 6.63 इंटू 10 पर माइनस 34, इसको हम लोग कर देते हैं राउंड इवन में ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा ये? तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, वैसे कर दो हाँ 182, और इधर हो जाएगा 10 पावर माइनस 30 हो गया ना तब, तो ये हो जाएगा रूट में। तो ये आ गया 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अप्रोक्सीमेट 182 कितना हो जाएगा? तो 196 हो जाता है, 14 लेंगे तो 196, 13169 अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, 13.5 देते हैं, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 15। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 15 चला गया तो कितना रह गया 19। तो 6.63 अपॉन 13.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अच्छा एक चीज और हम लोगों ने नहीं किया, 1.6 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ था क्या चीज, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बनने, नहीं रूट में आएगा ना वो। अच्छा रूट निकाल करके, हाँ ऐसे कर सकते हैं, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का रूट कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का रूट निकालना हो, क्यों? तो ये 160 करोगे ना, तो 18 करना पड़ेगा। हाँ हाँ -20 चलो -20 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। समझ में आया सबको क्या किए? तो इतने से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर, क्यों डिवाइड किया समझ में आया? अरे 1.6 भी आना चाहिए ना इसके अंदर, तो ये आ जाएगा आपको कितना 6.63, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मामन 254 54 ही होगा ना, 5 हाँ 54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9।
इसको डिवाइड करना, कितना आ रहा है? इसको डिवाइड करना कितना आ रहा है? 6.63 अपॉन 54 को डिवाइड करो, या 0.12 इधर 10⁻, कितना, -9। तो अब क्या कर देते हैं इसको 1.2 कर, तो 3 करोगे इधर, हाँ पिको सही है। तो ये 120 10⁻⁻12 मीटर में आ गया, मतलब 120 पिकोमीटर। सही है, पिको समझ गया ना? पिको मतलब क्या होता है? 10⁻⁻12 हो गया। अब आ जाएगा। अब वहां पर क्या बताया हमने? लेमडा ई आपने निकाला है, तो लेमडा ई बाय लेमडा पी इक्वल टू हो गया अंडर रूट एमपी। एमपी कितना? 1.6 इंटू 10⁻27, और ये हो गया 9.1 इंटू 10⁻। इसको जब सॉल्व किया था तो आया था ना 18 समथिंग आया था ना? हाँ, तो लेमडा ई बाय लेमडा पी किया था ना, डिवाइड किया था आपने 1 इसको सॉल्व करके ओवरऑल रूट, वो तो 4 गुना था तब ना 85 आया था। 1830 था ना, 18 कितना, हाँ 42.7 हो गया। मतलब लेमडा ई आया हुआ है, आया हुआ है लेमडा ई। तो लेमडा ई कितना आया देखो, 120 पिकोमीटर अपॉन लेमडा पी इक्वल टू हो गया 42.7। आपको निकाला लेमडा पी, दूसरे का वेवलेंथ, तो लेमडा पी कितना हो जाएगा? 120 इंटू 10⁻12 अपॉन 42.7। ये आ जाएगा 1200 बाई 427 इंटू 10⁻12, 4 से 12, 2 पॉइंट समथिंग आएगा नहीं है? चार से 3 ज्यादा, 2.8 इंटू 10⁻12 मीटर। अब देखो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो देखो किस तरह से आता है। लिखना क्वेश्चन, शो द वेरिएशन ऑफ, मैं बोल रहा था कि ग्राफ से क्वेश्चन आता है इसमें, शो द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट, शो द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट with collector plate potential for different frequencies but same intensity।
फ्रीक्वेंसी क्या है, लेकिन इंटेंसिटी क्या है, सेम है। ड्रॉ करो, पीछे बहुत सारे ग्राफ बताए थे। क्या बोलो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज सेम इंटेंसिटी। अरे इंटेंसिटी सेम होगा तो करंट सेम होगा। हाँ, पिछले क्लास में लॉ भी तो लिखवाए थे, सारे लॉ भी तो पढ़ाए थे ना। तो इंटेंसिटी सेम है तो करंट क्या होगा, सेम होगा। कलेक्टर पोटेंशियल इधर पोटेंशियल हो गया ये। और वाई एक्सिस पर क्या बताया था, फोटो करंट होता है, फोटो। अब क्या कर रहा है, इंटेंसिटी सेम है तो इंटेंसिटी सेम, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लॉ याद है, फर्स्ट लॉ, लॉ याद है, फर्स्ट लॉ क्या था, तो इंटेंसिटी सेम है, देखो इंटेंसिटी सेम है तो करंट दोनों के लिए क्या हो गया, सेम ही हो गया। तो ये आई हो गया सेम, तो करंट भी दोनों के लिए सेम हो गया। अब ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग, मान लिया न्यू वन है और ये मतलब न्यू टू जो है ग्रेटर देन, तो आपने देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, एक रिलेशन बताए थे। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब इसके लिए हो गया वी नॉट वन और इसके लिए हो गया वी नॉट। ये वाला फ्रीक्वेंसी है और ये पोटेंशियल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ showing variation of, showing variation of photoelectric current, photoelectric with anode potential for different intensities for different intensity of incident radiation और उसके बाद इसी में बताना नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स, नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन that is kept constant। करो।
क्या है क्वेश्चन? ये क्या किया? ये होगा फोटोग्राफ के साथ ये ग्राफ हुआ। ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ, तो वो सही किया, ये लग रहा। अरे डिफरेंट इंटेंसिटी का आ रहा है ना भाई, तो डिफरेंट इंटेंसिटी तो डिफरेंट करंट। तुम क्या कर, हाँ हाँ, इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी अलग अलग है, तो इंटेंसिटी से किसका रिलेशन है? करंट का रिलेशन है, तो करंट अलग अलग होगा, तो डिफरेंट इंटेंसिटी है। मान लिया ये हो गया, ये हो गया, ये हो, डिफरेंट इंटेंसिटी होगा। ये I1 ले लो, I2 ले लो, और तो करंट तो अलग अलग हो गया। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो, उसके बाद क्या बना देता। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट, क्या? हाँ ये पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल ये है, ये होगा एनोड पोटेंशियल, इधर आएगा तो कैथोड पोटेंशियल होगा। ये पॉजिटिव हुआ, इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इंटेंसिटी सेम है, तो इसका मतलब ग्राफ क्या बताया था सब? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए सेम हो गया, तो ग्राफ हो गया। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इसमें कांस्टेंट है? ब्रेक, ये तो अंधा भी देख, नहीं अंधा नहीं, मतलब कोई भी देख करके बता देगा कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इसमें। जब हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, देखो इंटेंसिटी से करंट अफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन होता है, तो वर्क डन तो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर ही ना। तो जब सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फ्रीक्वेंसी हो, तो कांस्टेंट क्या हो गया? कांस्टेंट जो इसमें कांस्टेंट क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। ये दो इंपॉर्टेंट बहुत ग्राफ है, कभी इंटेंसिटी को वेरी कराने के लिए कहेगा, कभी फ्रीक्वेंसी को वेरी कराने के लिए कहेगा। और एक थर्ड ग्राफ एक और है, लिखो, ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ क्या है? I1 I2, ये I1 है, ये I2 है, और ये वाला I3 है। क्या है? I3 है। इधर है कलेक्टर पोटेंशियल है, कलेक्टर पोटेंशियल है। वाई एक्सिस पर फोटो करंट है, फोटो। अब इसमें पूछ रहा है, सुनो इधर, इसमें बताना है, ये जो ग्राफ जो दिया हुआ है इसमें A B C तीन ग्राफ है ना, ये कौन सा ग्राफ के लिए फ्रीक्वेंसी सेम है? इसमें बताना है कि किसका किसका फ्रीक्वेंसी सेम है। तो बी और सी का फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इसमें बताना है कि सेम फ्रीक्वेंसी किसका है? सेम सेम फ्रीक्वेंसी। अभी तो ग्राफ अभी जो दोनों ड्रॉ किया वही होगा ना। सेम फ्रीक्वेंसी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसके ये दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ठीक है। और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी किसके लिए? अब इसी में कहा था डिफरेंट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो कैसे इसको लिखेंगे? ये आपने देखा सेम किसके लिए था? ए और बी के लिए था नहीं, ये सॉरी बी और सी।
ये बी और सी के लिए ना, बी एंड सी के लिए है, ए के लिए अलग है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बी इज इक्वल टू सी, फ्रीक्वेंसी और नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये सब रिलेटेड है, ग्राफ से क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और, वर्क फंक्शन ऑफ सर्टेन मेटल, लिखो वर्क फंक्शन ऑफ द सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन कितना है, कोई सर्टेन मेटल का वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। एक सर्टेन मेटल का वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उस मेटल के ऊपर रेडिएशन कितना फॉल कर रहा है, कितने वेवलेंथ का, 330 नैनोमीटर का। तो कहता क्या ये एमिट करेगा, विल दिस मेटल शो द एमिशन। हाँ, क्या बताए थे, फॉर एमिशन के लिए क्या कंडीशन है, फॉर क्या, कि एनर्जी जो होना चाहिए ग्रेटर देन, वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी निकाल के देखते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इजिकल टू एच न्यू, लेकिन आपको दे दिया एच सी बाई वेवलेंथ दिया है, तो अप्लाई करेंगे एच सी बाई लेमडा। (6.63 into 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8। क्लियर, वेवलेंथ है 330 नैनो का मतलब वो 10 पर -9। कितना हो जाएगा, कितना आया 100, तो 1989 बाई 330 ऊपर 10 पर -26, तो नीचे रह जाएगा 10 पर -7 ही रह जाएगा ना। तो ये हो गया 1989 बाई 330 और इंटू 10 टू द पावर माइनस कट जाएगा 19। कितना जूल में है, इसको डिवाइड करो, कितना आया 6.02 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल में आया है, लेकिन आपको दिया हुआ है क्या चीज में, इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं कितने से, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। ये जूल में था, पता लिखवाए थे नहीं, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना, 1.6 इंटू 10 पर -19, तब जूल में दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो उसे क्या करना, मल्टीप्लाई करते। तो ये आ जाएगा आपको 60.2 बाई 16 इंटू, कट गया नीचे ऊपर कट गया ना, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो
तो 3 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है, और है कितना, वर्क फंक्शन कितना है, और ये आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग ही तो आ रहा है। नहीं होगा एमिशन, होगा एमिशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये डिवाइड कर कितना आ गया, 48 12, अच्छा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या 6 पॉइंट है, कहाँ तो निकाल देता है, क्या क्या निकाल देता है भाई, हैं क्या क्या कर देता है। हाँ अच्छा, तो करो नहीं, 11 छक 6, इसको डिवाइड कर, जीरो ला करके ऊपर करो ना, ठीक तो आ रहा है, सही तो है, आगे करो इसको। तो इसका मतलब एनर्जी जो हो गया लेस देन, तो क्या होगा, नो एमिशन, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि एमिशन होने के लिए पहले लिख दिए हैं, फॉर एमिशन के लिए एनर्जी होना चाहिए ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, इसलिए एमिशन नहीं होगा। जाना है, लास्ट क्वेश्चन करके चले जाना है, लिखो। जब तुम नहीं थी ना एक दिन, तो तुम्हारी जगह को वो कवर की थी। लिखो लास्ट क्वेश्चन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस चैप्टर में यही सब क्वेश्चन आता है सर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सर्टेन मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट, threshold frequency of certain metal is 3.3 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, कितना है? if light of frequency 8.2 into 10 to the power 14 हर्ट्ज incident on metal, predict the cut off voltage, cut off voltage मतलब कट ऑफ वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सब एक ही बात है, कट ऑफ वोल्टेज निकालना है, प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो एमिशन। तो कौन सा फॉर्मूला लग गया, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आया था वो क्या था, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये था ना, है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही था ना, एच न्यू माइनस आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इसको लिख देते हैं ये भी नॉट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जहां पर थे वो बताए थे, कहीं लिखवाए थे, ये देखो, हाँ ये भी नॉट बताए थे ना, कि इसको एक फोन तो बोला था कि इसको लिख भी सकते हैं सर, बताए थे न्यूमेरिकल में इसको, हाँ कि न्यूमेरिकल में इसको यूज करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी नॉट होता है ना,
क्यों लगाए? क्योंकि आपको निकालना है, कट ऑफ वोल्टेज निकालना है। तो ये भी नॉट हो गया आपका एच न्यू माइनस न्यू नॉट, मतलब वी नॉट जो हो गया आपका एच बाई ई न्यू माइनस न्यू नॉट। दो आदित्य बताएगा एच की वैल्यू, बता दो, बता दो आदित्य, कम ऑन। 6.6, आगे नहीं, हाँ माइनस 34, जो बता दिया ना। और ई की वैल्यू, ई की वैल्यू, हाँ -90, न्यू दिया हुआ है 8.2 माइनस 3.3 इंटू 10⁻14 हो जाएगा ना, कॉमन ले लिए डायरेक्ट। कितना? 2.03। चलो, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ हाँ, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका 10⁻, तो इस -15 हो गया। हाँ, और यहाँ से आ जाएगा 66.3 बाई 16 इंटू 10⁻14, चलो -1 हो गया, नहीं, और ये हो जाएगा 12 में से 3 गया 9, और 7 में 3 गया 4.9 है। तो ये हो जाएगा आपका 66.3 बाई 16 लेस 64, 4.1664, 2 बच जाएगा, 4.1, 23, 7, 64। तो ये हो गया 4.14 इंटू 4.9 और 10⁻⁻1, तो सही 2.03 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पर मेनली जो ग्राफ सबको पता होना चाहिए अच्छी तरह से, डी ब्रोगली वेवलेंथ और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यही सबसे 4 से क्वेश्चन ही आता है इसमें, 4 नंबर का तो चैप्टर ही है। हाँ, 2 ने तो 4 मार्क्स है ना। ठीक है।